वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024 तक, यानी कि संडे के दिन आपको जो पिछले सप्ताह के अंदर अपने करंट पढ़ते हैं उसको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। तो आज संडे है, संडे के दिन अपने पीछे का जो करंट अपने पढ़ा है उसको अपने आज इस क्लास के अंदर रिवाइज करेंगे, क्योंकि साथ साथ में हमने जो पीछे का करंट पढ़ते हैं उसी को साथ में लेकर चलना है, उसी को साथ में अपने रिवाइज करते चलते रहना है। क्योंकि आपको संडे के दिन यहाँ पे रिवाइज वीकली क्लास मिलती है, फिर जैसे महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास में हमने पूरे मंथ का अपने रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और इसका जो टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिलेगा। जो अपनी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई ना, वार्षिक करंट अफेयर्स की 2024 की नई टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, इसका कल आपको सोमवार के दिन इसका आपको डेली करंट अफेयर्स की जो टेस्ट तो मिलता ही मिलता है, और इसका जो वीकली टेस्ट है वो कल आपको इसके ऐप के अंदर है मिल जाएगा। ये 100 रुपए के अंदर है। वीकली टेस्ट भी मिलेगा। फिर उसके बाद में महीना महीना जो है मंथ कंप्लीट होने के बाद में पूरी जो है महीने का आपको इसमें टेस्ट है मिलेगा। तो इसके अलावा कोई साथी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए भी हमने प्रताप क्लासेस ऐप में करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। इसमें भारत और राजस्थान का करंट आपको मिलेगा। जितना सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के अंदर करंट अफेयर्स का, वो आपको यहाँ पे टेस्ट जो है टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा कोई साथी भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहे, संपूर्ण टॉपिक पर आधारित ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। ये स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, पीटीए, राजस्थान पुलिस, सीटेट, रीट सभी एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। 100 रुपए के अंदर आपके लिए ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अभी प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, और अपनी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही ना ऐप के अंदर उन सभी की 1 साल की वैलिडिटी है। जैसे अपने आज आपने कोई टेस्ट सीरीज ले ली तो उसकी 1 साल तक आपके लिए ये है वैलिडिटी रहेगी। तो 1 साल के लिए छूट है, यानी कि 1 साल की वैधता रहने वाली है। तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करें आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। कौन सा संगठन 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? और आपको पता है कि 13 अप्रैल है, और मैंने बढ़िया तरीके से अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी की बढ़िया तरीके से मैंने क्लास भी आपको अलग से दे रखी है। बड़ी ताजा करंट अफेयर्स की क्लास, उनकी अलग क्लास भी मैंने अलग दे रखी है। तो कौन सा संगठन 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोसिस का अध्ययन करेगा? और वो करेगा नासा। कौन सा संगठन करेगा? नासा इसका अध्ययन करेगा। किस देश के द्वारा SLIM नाम का अपना एक मून लैंडर चांद के लिए लॉन्च किया, जो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया? और वो है जापान देश। किसका? ये जापान देश ने एक मून लैंडर लॉन्च किया था। मून लैंडर है चांद के लिए लॉन्च किया, जो सफलतापूर्वक इसने चंद्रमा की कक्षा के अंदर प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो 14 फरवरी 2024 को किस शहर में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? ये करेंगे अबू धाबी के अंदर। कहां पर करेंगे? अबू धाबी में। किस देश के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है? तो आपको पता है अभी आगामी 2024 के अंदर जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो रूस देश के पास है। और अभी 1 जनवरी को रूस के अंदर आपको पता है ब्रिक्स के अंदर 6 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं, लेकिन अर्जेंटीना ने इसके अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया है। किसने किया है? अर्जेंटीना देश ने जो है ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार किया है। किसे अयोध्या में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे अयोध्या के अंदर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न से सम्मानित किया गया? ये किया गया सिद्धि जोहरी को। इसको किया गया है सिद्धि जोहरी को। कौन सा राज्य अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में पहचाना जाता है? कौन सा राज्य अब है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में जाना जाता है? और वो जाना जाता है गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात राज्य। हाल में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत की कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? आज आपको सिर्फ रिवाइज ही करवाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ रिवाइज करते जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की बात करते जाएंगे। तो 2023 के अंदर भारत की कोनेरू हम्पी ने इसके अंदर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में बनाए गए आयुष्मान कार्डों में से कितने प्रतिशत कार्ड महिलाओं के हैं?
तो आयुष्मान कार्डों में से कितने प्रतिशत कार्ड महिलाओं के बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं 49%। कितने बन गए? 49% है, बन चुके हैं। हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। उनको यहाँ पर विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया और टेक्नो मोबाइल फोन ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखो यहाँ पे हुंडई मोटर इंडिया और टेक्नो मोबाइल फोन इन दोनों कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण ध्यान रखना बिसलेरी की भी ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी है? इसी के साथ बिसलेरी की भी ब्रांड एम्बेसडर है। रक्षा सचिव ने 29 दिसंबर 2023 को किस शहर में एचएएल में एरो इंजन संबंधी नए डिजाइन और तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया? अभी ये किया, ध्यान रखना, बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया? और ये किया है असम के साथ। किसके साथ किया है? असम राज्य के साथ। हाल में 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बन गए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और ये कहाँ के हैं? ये है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं अरविंद पनगड़िया। और अब इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल में 12वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा किस शहर में किया गया? तो 12वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ हुआ है सूरत, गुजरात के अंदर। कहां पर हुआ है? सूरत, गुजरात के अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किस सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया? इस सेना द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया गया। तो ये क्या है? भारतीय नौसेना ने। किसने किया है? भारतीय नौसेना ने अपने डिजाइन का नया अनावरण किया। पर्यावरण मंत्रालय ने किस वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये अपने पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। उन्होंने किस वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? ये किया है पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य को। किसको? पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य को। हाल में फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध है फ्रांस देश से। किससे है? फ्रांस देश से इनका संबंध है। पीएम मोदी ने अयोध्या में कितनी नई अमृत भारत और कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने अयोध्या के अंदर कितनी नई भारत है? अमृत भारत है 2, और कितनी है वंदे भारत है? वंदे भारत है 6। तो इन ट्रेनों का उद्घाटन किया है किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल में राजस्थान में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2023 हुआ है? तो 2024 हुआ है। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 हुआ है। ध्यान रखना भारत और यूएई के बीच में ये हुआ है थार रेगिस्तान। कहां पर? बीकानेर के अंदर हुआ है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और यूएई के बीच में कौन सा अभ्यास है? डेजर्ट साइक्लोन 2024। एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? एडिनबर्ग में आयोजित है 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता। हाल ही में डोंग जून किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? हाल ही में डोंग जून है वो किस देश के नए रक्षा मंत्री बन गए? ये बन चुके हैं चीन देश के। किसके बन गए? चीन देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं। हाल ही में किस राज्य की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? किस राज्य की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बन गई? तो ये है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की रहने वाली। हाँ की उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की रहने वाली पिंकी है वो अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल की कॉरपोरेशन की नई निदेशक बन गई रश्मि गोविल। ऑप्शन नंबर डी कौन बन चुकी है? रश्मि गोविल बन चुकी है। हाल में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया है वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया और इसके अंदर आपको पता अपने रक्षा मंत्री थे एक तो राजनाथ सिंह है और यूपी के सीएम थे
योगी आदित्यनाथ उन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कहाँ पर है? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। हाल में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मंगजियांग का संबंध किस देश से है? तो चर्चा में रहा था ड्रिलिंग जहाज है मंगजियांग, इनका संबंध है चीन देश से। इसका जहाज का संबंध किस देश से है? चीन देश से इसका संबंध है। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको पता है 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 66वां स्थापना दिवस मनाया। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया गुजरात राज्य ने। इसने बनाया है गुजरात ने। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर। कौन सा बन चुका है? जम्मू कश्मीर। हाल में किस संगठन ने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया है? इस संगठन ने सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B लॉन्च किया, और ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? और ये किया है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर किया है? तमिलनाडु में मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? यानी कि तेरता रेस्टोरेंट है, और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी के प्रयागराज के अंदर, कहां पर है? यूपी के प्रयागराज के अंदर है, यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार किस देश में खोजा गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा 18 जो मिलियन टन लिथियम के भंडार है, ये खोजे गए अमेरिका के अंदर। कहां पर खोजे गए हैं? अमेरिका में। हाल में पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी बनी है? तो पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई ओला इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी बन गई? ओला इलेक्ट्रॉनिक बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 400 करोड़ रुपए के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ने किस राज्य के अंदर 400 करोड़ रुपए के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? ये किया है तमिलनाडु में। वहां पर किया है तमिलनाडु के अंदर। किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि बने थे? तो ये बने थे चेक गणराज्य के। किसके? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री है ना, वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि बने। कौन सा देश FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? और वो करेगा ओमान। कौन सा देश करेगा? ओमान इसकी मेजबानी करेगा। भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजय जसजीत सिंह ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, संजय जसजीत सिंह ने भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के किस वरिष्ठ न्यायाधीश को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो नालसा एक कानूनी संवैधानिक निकाय है, और इसमें कार्यकारी निदेशक बन गए संजीव खन्ना। कौन बन चुके हैं? संजीव खन्ना कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? जितने भी साथी सुबह सुबह इस क्लास के साथ लाइव बने हुए हैं, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे साथ साथ में। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं रणधीर जायसवाल। कौन बन चुके हैं? रणधीर जायसवाल बन चुके हैं। हाल में अंदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के नवनियुक्त सीईओ कौन बने हैं? तो अंदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के नवनियुक्त सीईओ कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं अश्विनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन गए? अश्विनी गुप्ता बन गए हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया। तो ये रूस अब की बार है 2024 के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता आयोजित करेगा। कहाँ? कौन है? रूस देश। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में
MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है किसको? प्रोफेसर बी आर कंबोज को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? प्रोफेसर बी आर ए कंबोज को। प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? और ये किया है लक्षद्वीप में। कहां पर किया है? मोदी जी ने लक्षद्वीप के अंदर 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर और एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो यह किया है केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। उन्होंने राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर और एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया? और ये हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह ने किसानों के लिए तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया? ये किसानों के लिए लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G-SAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो G-SAT-20 को लॉन्च करेगा फॉल्कन 9 रॉकेट से। ऑप्शन नंबर बी किसके? फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च करेगा। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो वो बन चुका है पंजाब राज्य। कौन सा बन चुका है? दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब। हाल में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी? ये बन चुकी है महाराष्ट्र की। किस राज्य की बन गई? महाराष्ट्र की बनी है। 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक की नई अध्यक्ष बन गई नादिया कैलिबनो। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गई? नादिया कैलिबनो 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? आत्मनिर्भर भारत उत्सव किसने? पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? यह प्रारंभ की आपको पता है मध्य प्रदेश राज्य ने। इसने प्रारंभ की है मध्य प्रदेश है राज्य ने। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीरंगम द रेस्प्लेंटेड किंगडम ऑफ रंग राजा नामक कॉफी टेबल बुक किसने भेंट की है? ये भेंट की है बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई ने मोदी जी को श्रीरंगम द रेस्प्लेंटेड किंगडम ऑफ रंग राजा नामक कॉफी टेबल बुक भेंट की है। किसने? के अन्नामलाई ने। किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शूसक दिवस घोषित किया? और ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हाल में एडिडास चीन के बाहर किस राज्य में अपना पहला एशियाई जीसीसी स्थापित करेगा? एडिडास है वो चीन के बाहर किस राज्य के अंदर अपना पहला एशियाई जीसीसी स्थापित करेगा? और वो करेगा तमिलनाडु के अंदर। कहां पर करेगा? तमिलनाडु के अंदर। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, बंगाली लेखक शीर्षेदु मुखोपाध्याय को कुवेंपु पुरस्कार 2023 किसके लिए प्रदान किया गया? तो ये मिला इनको साहित्यिक योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो ये आज की अपनी क्लास थी, क्योंकि आज संडे था। संडे के दिन आपको मैंने पीछे के क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया है। जो अपने 1 से लेकर 6 जनवरी तक जो अपने करंट पढ़ा है ना, उसको आज अपने रिवाइज कर लिया। और जो इसका टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, यानी कि कल मिलेगा। आज शाम को टेस्ट नहीं मिलेगा इसका, कल आपको ऐप के अंदर इसका टेस्ट मिलेगा। बाकी आपको बढ़िया तरीके से मेरी शाम को ना आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की क्लास आती है 7 बजे लाइव डेली क्लास मिलती है। उसमें आपको 6 से 12 राजस्थान अध्ययन का मैं पुस्तक का रिवाइज आपको करवा रहा हूँ। और इसके अलावा शाम को 4 बजे मेरी सूचना साई के लिए भी स्पेशल करंट की क्लासें आ रही है। तो ये आज की अपनी संडे के दिन वीकली क्लास थी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।